कांतिलाल भूरिया अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। तभी तो फटा राष्ट्रीय ध्वज अपनी कार पर लगाकर खुलेआम सफर करते हैं। तेंदुखेड़ा में मीडिया से इस ओर ध्यान दिलाने के बावजूद भूरिया अनजान बने रहे और कार से अपना सफर जारी रखा। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के आला नेता और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मौजूद थे, लेकिन फटे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर किसी के कान पर क्यों करते मिलेगी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भूरिया ने इसके लिए बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। सफर कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है, झंडा फटा हुआ लगा हुआ है। उस गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, उस गाड़ी में आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हालत क्या करोगे? हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हालत क्या करोगे? आप लोगों का क्या इसमें सफर कर रहे हैं आप, तिरंगा झंडा फटा हुआ है, उसमें आप अपमान नहीं समझते तिरंगे का? भूरिया ने कहा कि तो राज्य सरकार की गलती है जो उन्हें फटा राष्ट्रीय ध्वज नहीं कार दे दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने बेशक राज्य सरकार पर इसका आरोप लगाया है, लेकिन उनके फटे राष्ट्रीय ध्वज की तरफ से इस तरह की नजरअंदाजी मर्यादा के खिलाफ है। फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा, लेकिन इस बात से बेखबर कांतिलाल भूरिया पर राजनीति करने में डटे रहे। वहाँ पर आरएसएस पर निशाना साध रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इस बात की वो जरा भी उनका ध्यान नहीं गया जो उनकी जो अपनी लालबत्ती की चमचमाती गाड़ी है उस पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है वो राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ है। निश्चित तौर पर जो तिरंगे की गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन है, तिरंगे का ये अपमान किया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी की पूरी आपकी होती है, और इस तरीके से अगर फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है तो ये पूरी तरीके से गलत है। आप देख रहे हैं कांतिलाल भूरिया जो कि दमोह में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। दरअसल यहाँ पर बहुत जल्द उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया पहुंचे, लेकिन राजनीति के चक्कर में देश को भूल गए, देश के राष्ट्रीय ध्वज को भूल गए और जहां जहां भूरिया सफर करते रहे, जहां जहां उनकी गाड़ी गई है, ये फटा हुआ तिरंगा झंडा उनकी गाड़ी में यूं ही फहराता रहा। सफर कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है, झंडा फटा हुआ लगा हुआ है। जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं उस गाड़ी में आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हालत क्या करोगे? तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संवाददाता ने जब उन्हें इस बात की जानकारी दी कि भूरिया जी आपकी गाड़ी में जो तिरंगा फहरा रहा है दरअसल वो फटा हुआ है, तो कैसे इस बेहद गंभीर बात को उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। उनका कहना है कि प्रदेश की हालत में ऐसी है, मैं कहता हूँ कि मजाक कर उड़ा है यहाँ पर कांतिलाल भूरिया ने। हमारे साथ इस वक्त अटल राजेंद्र जैन बने हुए हैं दमोह से, पूरी से बात करेंगे। अटल, हमने देखा अभी कि उनकी गाड़ी में, कांतिलाल भूरिया की गाड़ी में फटा हुआ तिरंगा झंडा लहरा रहा था, जब याद दिलाया गया इसके बावजूद भी गलती नहीं मानी उन्होंने। अटल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हम आपको बताते हैं कि फटे हुए तिरंगे को लेकर जब कांतिलाल भूरिया जी का ध्यान आकर्षित कराया गया तो पहले तो उन्होंने बड़े हल्के में लिया और उसके बाद उनका कहना यह था कि जो वाहन है उसको राज्य सरकार ने मुहैया कराया, राज्य सरकार की तरफ से वाहन उनके लिए दिया गया है। और उसके बाद पुनः गाड़ी को बैठने लगे, जब पुनः उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है, कि ध्वज को बदला नहीं जाना चाहिए, तो बोले कि इसको देखते हैं, जांच कराते, और उसके बाद उसी गाड़ी में बैठकर जैसे से दमोह तक सफर तय करते हुए आए। हम आपको बता दें कि सार्वजनिक रूप से जिस तरह की गाड़ी में तिरंगा फटा हुआ लहरा रहा था उसको लेकर कांग्रेस जनता आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाष झा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभाष जी, स्वागत है आपका सादर। जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। प्रभाष जी, अभी दमोह में तो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, प्रचार करने के लिए कांतिलाल भूरिया गए थे, उनकी गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था लेकिन वो फटा हुआ था। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली है कि राज्य सरकार ने उन्हें वाहन दिया और फटा हुआ तिरंगा वो पहले से लगा हुआ था। अगर मान लीजिए राज्य सरकार ने ऐसा किया नहीं था और किया भी तो क्या गाड़ी में बैठने से पहले देखना नहीं थी? क्या देखना अपराध है? मुझे लगता है
गलती हुई होगी उसको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए किसी दोषारोपण पर मैं केंद्र में कहूँ या राज्य सरकार को कहूँ, या अच्छी बात नहीं है। अपनी गलतियों का एहसास करते हुए स्वीकार करना चाहिए कि भाई मेरा राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर आई है तो मैं और आगे से करूँगा। लेकिन परेशानी की बात यही है, चिंता की बात यही है कि उन्हें जब ये याद दिलाया गया कि आपकी गाड़ी में फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है, उसके बाद भी उसे दुरुस्त नहीं करवाया, उससे ही सफर करते रहे। अब ये इससे समझ सकते हैं आप कि क्या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बने रहने का अधिकार है? क्या उन्हें जिस कांग्रेस से तिरंगे की लड़ाई लड़ी उस कांग्रेस के अध्यक्ष को तिरंगे का अपमान करने का कोई अधिकार है? मुझे लगता है कि वो भावावेश में बोले होंगे, उनकी भी इच्छा नहीं होगी तिरंगा का अपमान हो। वैसे फटा था तो बदल वाले थे, फटा झंडा लेके तो नहीं जाता। अगर उनके संज्ञान में हुआ तो ये मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आपने दिखाया है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को बचाया है। इसलिए शानदार चैनल को मैं बधाई देता हूँ, दिल्ली के सभी आपके सारे लोगों को बधाई। शुक्रिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ कहना है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, और अगर कांतिलाल भूरिया को इस बारे में पता चल गया था, संज्ञान में इस बात को डाल दिया गया था कि आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जिस वाहन में सफर कर रहे हैं, उस वाहन में जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है वो फटा हुआ है, तो बदलवा देना चाहिए था या उसे हटवा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी से भी हो, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हम उनसे इस बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो गाड़ी है कांतिलाल भूरिया इस गाड़ी में सवार है। इस गाड़ी से ही वो दमोह पहुंचे थे, और इस पर जो तिरंगा झंडा फहरा रहा है, तिरंगा झंडा जो लहराया गया है इस पर, वो फटा हुआ है। यह सीधे तौर पर जो गाइडलाइंस है तिरंगे झंडे को लेकर उसका उल्लंघन है। हमारे साथ अटल राजेंद्र जैन लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अटल, सबसे बड़ी बात यही है कि याद भी दिलाया गया भूरिया को कि झंडा फटा हुआ है, ये गलत है, उसके बावजूद भी नहीं बदल पाया। जब आपको बता दें इस मामले में बड़ी चीज है कि अजय तिरंगा वाली गाड़ी ने करीब 105 किलोमीटर का सफर तय किया है। ये जो गाड़ी कांतिलाल जी भूरिया और अजय सिंह रावल को लेकर आई थी, जबलपुर से आई थी, जबलपुर से दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस गाड़ी में बैठकर आए थे, और इनके साथ में कांग्रेस के अन्य विधायकों की गाड़ियों वाले लाओ लश्कर भी आगे पीछे चल रहा था। कल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, जवेरा विधानसभा क्षेत्र को चुनाव की तैयारी रणनीति के रूप में आयोजन किया गया था। कांतिलाल जी भूरिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी है। इस कारण से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा था, और इस उत्साह के चलते किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस मामले में एक बार बहुत ही बड़ी बात सामने आ रही है। जो सम्मेलन हुआ था उसमें करीब 4-5 कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, उसमें जवेरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तुलना में जबलपुर, दमोह एवं पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता ज्यादा थे। इसी वजह से अधिकांश कार्यकर्ताओं ने इसको नजरअंदाज किया कि हटा हुआ लगाया, राष्ट्रध्वज का अपमान हो रहा है। सभी कार्यकर्ता और नेता इस चक्कर में लगे होते हैं, जिस तरह से हम भूरिया जी के नजदीक पहुंच सके, उससे नजदीकी बना सके और अपने दावेदारी या चीजों को जता सके। अटल, केंद्रीय मंत्री हैं कांतिलाल भूरिया, कम से कम इतना तो उन्हें संज्ञान में होना चाहिए, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि गाइडलाइंस क्या है झंडे को लेकर, ये तो जरूर पता होगा उन्हें। जब आपको एक चीज और बताते हैं कि भूरिया जी जिस तरह से कल उन्होंने बयानबाजी की है, तो उसको देख के लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के उत्तराधिकारी के रूप में भूरिया जी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने RSS को जिस तरीके से दिखाना चाहा, प्रदेश के मंत्रियों को झंडे दिखाना चाहा, और इससे सोचता है कि मीडिया के सामने वो इस बात को भी अकेले लेकर कि जब तक फटा हुआ है और तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है, मीडिया के सामने ही झंडे वाली गाड़ी में बैठकर समुद्री रवाना हो गए। यानी कि तिरंगे से ज्यादा उन्हें जरूरी लगा कि हाँ, राजनीति को चमका दिया जाए, प्रचार प्रसार कर लिया जाए, कार्यकर्ताओं से मिल लिया जाए, लोगों को लुभा लिया जाए। इस पर बात की ओर ध्यान नहीं गया कि तिरंगा झंडा भी फटा हुआ, उसका अपमान हो रहा है। बिल्कुल यही बात जो उभर कर सामने आती, क्योंकि यदि वो फायदे तो छत्तीसगढ़ में तिरंगे झंडे को निकाल सकते थे। तिरंगा झंडा दूसरा नहीं भी मिला तो कभी मिले झंडे की गाड़ी में सफर कर सकते थे, दूसरे नेताओं की लग्जरी गाड़ियां चल रही थी उसमें सफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी गाड़ी का उपयोग किया जो राज्य शासन द्वारा उनको मुहैया कराई। जी बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस पहुंचूंगा। तो बड़ी भारी भूल की है यहाँ पर कांतिलाल भूरिया ने, जिस गाड़ी से 105 किलोमीटर का सफर कांतिलाल भूरिया ने तय किया, उसमें फटा हुआ तिरंगा लहराया।
रहे हैं, ये फटा हुआ तिरंगा फहरा रहा है कांतिलाल भूरिया की जारी किया गई। अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कांतिलाल भूरिया, केंद्रीय मंत्री भी हैं और सबके बावजूद भी कांतिलाल भूरिया को फंसे हुए तिरंगे को लहराते हुए देखा गया। उनको बता दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो तिरंगा झंडा लहरा रहा था पटावा से बदला नहीं है। हमारे साथ लगातार अटल राजेंद्र जैन बने हुए हैं। अटल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये सब कुछ सबों में हुआ है जहाँ पर कांग्रेस उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। उसी उपचुनाव के दौरान ही, चुनाव के प्रचार के दौरान ही कांतिलाल भूरिया से ये भारी भूल हो गई। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि जब भूरिया को बता दिया गया कि आपकी गाड़ी में ये तिरंगा झंडा जो लहरा रहा है फटा हुआ है, तब क्या कहें? गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है, झंडा फटा हुआ लगा हुआ है। जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं उस गाड़ी में आप मध्य प्रदेश दुश्मन के लिए हालत क्या करोगे? हल्के में बड़े मजाक के लहजे में लेकर इस बात को कांतिलाल भूरिया, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार का ही ये हाल है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहिए सामने।